क्या पश्चिम बंगाल में दोबारा होगी वोटिंग? चुनावों के बाद ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कई बूथों पर गड़बड़ियों के आरोपों के बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग करानी पड़ सकती है। लेकिन इसी बीच अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती पर सवाल उठाते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया। ममता का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हुई है और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो चुकी है और अगर फैसला ममता के पक्ष में जाता है तो ये चुनाव आयोग के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त बेहद गर्म है और चुनावी नतीजों से ठीक पहले हालातों ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ कई बूथों पर दोबारा मतदान करवाया जा रहा है तो दूसरी ही तरफ ममता बनर्जी ने सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटकाकर चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला सिर्फ दोबारा वोटिंग का नहीं बल्कि चुनावों की निष्पक्षता, पारदर्शिता और संस्थाओं की विश्वसनीयता का सवाल है। दरअसल पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में चुनावों के दौरान अनियमितताओं और गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई थी। आरोप लगे हैं कि कई बूथों पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 15 बूथों पर दोबारा मतदान कराने का फैसला लेना पड़ा है। ये वोटिंग खास तौर पर मगराहाट, पश्चिम और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्रों में हो रही है। हालांकि 77 बूथों को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन फिलहाल सिर्फ 15 बूथों पर ही रीपोलिंग हो रही है। यही अब सबसे बड़ा विवाद है। सवाल उठता है कि अगर सुरक्षा के कड़े इंतजाम और भारी संख्या में फोर्स तैनात थी तो फिर यह गड़बड़ी कैसे हुई? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक चूक है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सियासी रणनीति काम कर रही है? इसी बीच ममता बनर्जी ने एक और बड़ा मुद्दा उठा दिया, मतगणना और निगरानी के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती का। उनका आरोप है कि ये कर्मचारी निष्पक्ष नहीं हो सकते और केंद्र सरकार के प्रभाव में आ सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके इस नियुक्ति को चुनौती दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई है और इसे गंभीरता से भी लिया गया है। इसी बीच अब पूरा देश इस पर नजर बनाए हुए है कि अदालत क्या फैसला देती है, क्योंकि इसका असर सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश की चुनावी प्रक्रिया पर पड़ सकता है। और अगर अदालत ममता बनर्जी के पक्ष में फैसला देती है तो ये चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है और आने वाले चुनावों की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से ये बहस छेड़ दी कि क्या हमारे चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी है, क्या संस्थाएं अपनी दायित्व को सही तरीके से निभा रही हैं या फिर उन पर राजनीतिक दबाव हावी हो रहा है। पश्चिम बंगाल की दोबारा वोटिंग सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं बल्कि ये लोकतंत्र की विश्वसनीयता की परीक्षा बन चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस दिशा में जाता है और क्या इससे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जो भी हो, देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए और आप हमारे साथ देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।